हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस चैप्टर के चार और न्यूमेरिकल 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.8 अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के 2.4 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो वीडियो इसी प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो शुरू करें 2.5 से। चलो तो बच्चों क्वेश्चन 2.5 आपके स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. तो ये न्यूमेरिकल अब आपको करना है स्क्रीन पॉज करके। करो फटाफट, ढूंढ डालो। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ये हैं दो पैरेलल प्लेट, इनके बीच का डिस्टेंस है d। तो एयर, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक बीच में नहीं है, यानी बीच में एयर है, तो इसकी कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट a बाय d। a एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता परमेबिलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। बताओ कितनी दे रखी है? 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। 8 पिकोफैरेड दे रखी है ना, तो क्या होगी 8 इंटू 10⁻12 फैरेड। अब आपको निकालनी है कैपेसिटेंस कब? जबकि एक डाइलेक्ट्रिक बीच में रख दिया गया और इन दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो हाफ कर दी गई, यानी जो डिस्टेंस है d/2 कर दिया। कितना कर दिया? d/2। तो कैपेसिटेंस आई आपकी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2। और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हो, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो k से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा फॉर्मूला। सही है, सॉल्व कर लो। 2k एप्सिलॉन नॉट a बाय d। k की वैल्यू कितनी है? k इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6। ऐसे कर लो, 2 इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो c हो गया 2 इंटू 6 इज 12 एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो एप्सिलॉन नॉट a बाय d की क्या वैल्यू है? ये है, रख दो वैल्यू। 12 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। कितना होगा? 96 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। तो ये आंसर कितना हो गया? 96 पिको फैरेड। 96 पिको फैरेड। दिस इज योर आंसर। तो बस कंसेप्ट क्या है इसमें, ये दो बातें पता हो कि अगर डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी k से मल्टीप्लाई करना है। और डिस्टेंस रिड्यूस हो गया तो d की जगह d/2 कर दिया। कितना रिड्यूस हुआ? हाफ हो गया। तो सिंपल ये कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये नीट में भी आ जाते हैं, जेईई मेंस में भी आ जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करो, उन्हें सॉल्व कर दो, फिर डिफिकल्ट में बाद में जाओ। अगर इजी क्वेश्चन मिस हो गए तो फिर परेशानी हो जाती है। सही है, आ गया समझ में? देखो, चाहो तो नोट डाउन भी कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.6। ये रहा आपके स्क्रीन पर। 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad are connected in series. तो निकालना क्या है? A, what is the total capacitance of the combination? B, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply?
निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और टोटल कैपेसिटेंस निकालो। ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसे करो स्क्रीन पॉज करके। तो बच्चों 3 कैपेसिटर सीरीज में हैं, 1 2 और ये 3, और इनके अक्रॉस पोटेंशियल है 120 वोल्ट। चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, दोनों तीनों की कैपेसिटेंस सेम है 9 पिको फैरेड। तो सीरीज में क्या होगा, इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो ये है 1/CE। CE इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ऐसे तो ऐड हो जाती है, फिर ये होता है 3/C। तो 1/CE इक्वल टू 3/C की जगह रख दो 9, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 9/3 विच इज इक्वल टू 3 पिको फैरेड। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 3 पिको फैरेड। तो ये तो हो गया आपका ए पार्ट। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें पता है, Q इज द चार्ज, इन सबके अक्रॉस जो चार्ज फ्लो होगा वो सेम होगा। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q इज इक्वल टू V इंटू C। V क्या है 120 वोल्ट, C क्या है 3 इंटू 10 टू दी पावर -12। तो चार्ज कितना हो गया बताओ कैलकुलेट करके, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -10 कूलम। अब ये चार्ज तो निकल आया, हमसे पूछ रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी। तो जब सीरीज में होते हैं कैपेसिटर तो चार्ज तो इनमें सेम फ्लो करता है, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन वो अलग अलग तब होती जब इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग होती। अब चूंकि कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल इन तीनों के अक्रॉस होगी से V। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एक के अक्रॉस कितनी होगी। Q अपॉन, इसे V1 ले लो, Q अपॉन C। Q कितना है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -10, और कैपेसिटेंस एक की कितनी है 9 पिको फैरेड, 9 इंटू 10 टू दी पावर -12। कैलकुलेट करो कितनी आ रही है पोटेंशियल, ये आपकी आएगी 40 वोल्ट। सही है, तो इसके अक्रॉस भी 40 वोल्ट होगी, इसके भी 40 और इसके अक्रॉस भी 40 वोल्ट। तीनों मिला के कितनी हो गई 120 वोल्ट। आगे ये तरीका समझ में, हमने V1 कैलकुलेट कर लिया, वही V2 होगा वही V3 होगा। चलो यहां V1 V2 V3 मान लेते हैं, लेकिन V1 V2 और V3 इक्वल होंगे क्योंकि कैपेसिटेंस तीनों की सेम है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसे नोट डाउन भी कर लो इसका सॉल्यूशन को। तो बच्चों क्वेश्चन 2.7 आपके स्क्रीन पर है। 3 कैपेसिटर्स of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? इस बार पैरेलल में है कनेक्शन, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई डिफिकल्ट थोड़ी हो गया क्वेश्चन। अब बी पार्ट भी है, बी पार्ट है भाई, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। तो बताओ, पैरेलल का कंसेप्ट आपको पता होगा, इस क्वेश्चन को करो स्क्रीन पॉज करके। सही है, मैं हट जाता हूं आगे से, करो इसे। मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन मेरा सॉल्यूशन बाद में देखना। बच्चों इस क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो आओ पहले सर्किट बना लेते हैं। इस तरीके से कनेक्टेड है, ये पहला कैपेसिटर हो गया, दूसरा और ये तीसरा, और पैरेलल में कनेक्टेड है। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। क्या हो गया बच्चों, पैरेलल कनेक्शन।
कैपेसिटर्स का, और कितनी पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस, बताओ बताओ, 100 वोल्ट। तो कैसे लगाएंगे हम इसे, ऐसे शो करते हैं 100 वोल्ट, यहां शो कर दो, ठीक है। V इक्वल टू 100 वोल्ट ये दे रखा है, और ये कैपेसिटर है 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड एंड 4 पिको फैरेड। अब ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये हो जाएगी कितनी, तीनों को हम जोड़ लेंगे 2 + 3 + 4, 4 5 6 7 8 9 पिको फैरेड। अगर इसको कन्वर्ट कर लो फैरेड में, 9 × 10⁻⁻12 फैरेड। ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आई ए पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में ये क्या कह रहे हैं बताओ, बी पार्ट में ये कह रहे हैं फाइंड द चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर। तो हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो अलग होगा, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो चार्ज की बात करें तो Q1 2 पिको फैरेड पे चार्ज है, तो चार्ज होता है Q = V × C, तो ये हो जाएगा V × C1। पोटेंशियल 100 वोल्ट की इन कैपेसिटर के क्रॉस सेम होगी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है, इस पर भी 100, इस पर भी 100 वोल्ट और इस पर भी 100 वोल्ट। तो Q1 हो जाएगा V कितना है ये 100 वोल्ट, और C1 कितना है 2 पिको फैरेड, यानी 2 × 10⁻⁻12 फैरेड। तो Q1 कितना आ गया, 100 को मल्टीप्लाई कर दो 2 × 10⁻⁻10 कितना कूलम, तो इस पर चार्ज आ गया। इसी तरीके से 3 पिको फैरेड पे चार्ज आएगा, सपोज वो Q2 है, Q2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे V × C2 विच इज इक्वल टू 100 वोल्ट इंटू 3 × 10⁻⁻12। ये आपका हो गया 3 × 10⁻⁻10 कूलम, ये भी पूरा हो गया, सही है। अब इसी तरीके से Q3 निकाल लो, Q3 हो जाएगा आपका V × C3, ठीक, V क्या है 100 वोल्ट, सेम रहेगा। C3 क्या होगा 4 पिको फैरेड, 4 × 10⁻⁻12 फैरेड, तो ये हो गया आपका 4 × 10⁻⁻10 कूलम। तो ये 3 आपके आंसर आ गए। बी पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। ये याद रखना है कि जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो तीनों पे चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी। ये बात यहाँ पे बसा लो, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, सही है ना, इजी। चलो बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, इससे अगला जो न्यूमेरिकल है वो अगले वीडियो में करेंगे। मैंने शुरू में कहा था कि इसी वीडियो में 4 न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन अगला न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में ले जा रहा हूं, क्योंकि उससे अगला आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, रुको मैं देखता हूं। देखो ये जो हम कर रहे थे ये 2.7 कर रहे थे, अब हमारे पास 2.8 इस वीडियो में करना था, लेकिन उसे अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि 2.9 और 2.8 आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाना शुरू करता हूं। सही है, छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूं जिससे देखने में आसानी हो, और अगर डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोडिंग में आसानी हो। सही है, बाय।